दुनिया तीसरे विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 के कगार पर खड़ी है, जो अवश्यंभावी है। दुनिया की बड़ी शक्तियां लगातार अपने परमाणु हथियारों की क्षमता बढ़ा रही हैं, जिससे यह संभावना और भी प्रबल हो जाती है कि यह वैश्विक संघर्ष परमाणु युद्ध में बदल जाएगा। भविष्य मलिका आने वाले तीसरे विश्व युद्ध के बारे में स्पष्ट भविष्यवाणियां करती है। इसमें बताया गया है कि यह कब शुरू होगा, किन किन देशों की इसमें भागीदारी होगी और उस समय भारत का समर्थन या विरोध कौन करेगा। लगभग 600 वर्ष पूर्व अच्युतानंद दास जी ने तृतीय विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की थी। यह युद्ध 2025-28 के बीच होगा और यह परमाणु युद्ध होगा। भविष्य मालिका के अनुसार मीन शनि योग के पश्चात ये घटनाएं प्रारंभ होंगी। महापुरुष लिखते हैं, भाद्रपद मास में 13 दिन का पक्ष पड़ेगा, तब धरती को काल ग्रास करेगा। यह 13 दिन का पक्ष 23 जून से 5 जुलाई 2024 में हो चुका है। 29 मार्च 2025 को जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा, तब विनाश की तीव्रता और बढ़ जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में संघर्ष तेज होंगे और एक बड़ा युद्ध भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच छिड़ जाएगा। तीसरा विश्व युद्ध केवल भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को विनाशकारी रूप से प्रभावित करेगा। एक बार जब यह शुरू होगा तो विनाश के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा। इससे भीषण क्षति होगी और पर्यावरण तथा जीवन पर गहरा दुष्प्रभाव पड़ेगा। इस समय सरकारी और निजी दोनों तरह के कर्मचारी अपनी नौकरियां खो देंगे। यह युद्ध मुख्यतः शक्ति, धर्म और संसाधनों के लिए लड़ा जाएगा। किसी भी देश के पास इससे बचने का कोई निश्चित रास्ता नहीं होगा। यह युद्ध विश्व की जनसंख्या में भारी कमी लाएगा, लेकिन साथ ही मानवता को एक नए युग की ओर भी धकेलेगा। इस संकट के दौरान भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और आध्यात्मिक शक्ति के रूप में उभरेगा। उस समय भारत और चीन के बीच बड़ा युद्ध होगा। नौकरी करने वाले लोग शहर छोड़कर गांवों की ओर लौटेंगे, ठीक उसी तरह जैसे महामारी लॉकडाउन के समय देखा गया था। अव्यवस्था बढ़ेगी, चोरी की घटनाएं तेज होंगी और देश में कानून विहीन लोग हावी हो जाएंगे। पंचासखाओं ने भविष्य मलिका में लिखा है कि जब शनि मीन राशि अंतिम राशि में प्रवेश करेगा, तब भारत में एक बड़ा युद्ध होगा। यह महाभारत युद्ध के शेष हिस्से को पूरा करेगा, जिसका वर्णन आगे किया गया है। इस समय केवल 37% जनसंख्या जीवित बचेगी, जबकि 62% नष्ट हो जाएगी। 5 वर्षों तक यह भयानक युद्ध चलेगा। इसकी गड़गड़ाहट स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तक गूंजेगी। धरती नष्ट होगी, लोग मरेंगे और पापी अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतेंगे। एक भीषण अकाल दुनिया के हर देश में फैलेगा। लोग अनाज के लिए रोएंगे और भूख से तड़पते रहेंगे। इतनी मौतें और विनाश होगा कि उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। नाटो में दरार आ जाएगी। रूस के मध्य भाग, अमेरिका, इटली, युगोस्लाविया, बुल्गारिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान और यूक्रेन में भयानक रक्तपात होगा। तूफानों और प्रचंड हवाओं के साथ हिंसा ऐसे भड़केगी मानो यह विनाश का नृत्य हो, और साथ ही भीषण भूकंप भी आएंगे। चीन और ताइवान के बीच भी युद्ध होगा। एक समय ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया युद्ध की तैयारियों में डूब जाएगी। उस भविष्य के युद्ध में पृथ्वी कांप उठेगी, बारूद के तूफान भयानक गति से चलेंगे और खंडहरों की दुर्गंध के बीच जीवन पीड़ा में कराह उठेगा। यूरोप और मध्य पूर्व के देशों में भी युद्ध होंगे। इस्लामी राष्ट्र एकजुट होकर इजराइल के विरुद्ध युद्ध छेड़ेंगे। विदेशी सेनाएं बंदूकें और बम लेकर आएंगी और हिंसा व नरसंहार में खुद को झोंक देंगी। अनेक देश अलग अलग मोर्चों पर युद्ध में उलझे होंगे और परमाणु बमों का पूरा प्रयोग होगा। युद्ध का मूल कारण अमेरिका होगा और अंत में जो राष्ट्र उसके साथ खड़े होंगे वे भी विनाश का शिकार होंगे। महान संत कहते हैं, अंततः जो विनाश अमेरिका पर गिरेगा वह इतना भयानक होगा कि उसका वर्णन भी संभव नहीं होगा। अमेरिका जैसा शक्तिशाली राष्ट्र भी एक दिन खंडहर बन जाएगा। आज वह घमंड में जल रहा है। लिखा है कि एक राजा या शक्ति दुनिया का मुखिया बनेगा। वह शासक धरती को रौंदते हुए कहेगा, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं दुनिया को मिटा दूंगा। लेकिन ऐसा घमंड सृष्टिकर्ता कभी नहीं सहते। ईश्वर उसके घमंड को जला देंगे और उसका सिर चूर चूर कर देंगे। न्यूयॉर्क जैसे महानगर पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। हर जगह हाहाकार मच जाएगा और मानवता निराशा व अर्थहीनता में डूब जाएगी।
जापान अभी भी हिरोशिमा का क्रोध अपने भीतर रखे हुए है। बमबारी के घाव को वह भूला नहीं है। वह क्रोध आज भी जीवित है। आने वाले युद्ध में जापान भारत का साथ देगा और अमेरिका से बदला लेगा। यूरोप के देशों की स्थिति परमाणु विकिरण के कारण भयावह हो जाएगी। वहां की हवाएं जहरीली बन जाएंगी। परमाणु कारखानों से गैस का रिसाव और युद्धों में हथियारों व बमों के उपयोग से जीवन देने वाली हवा भी जहर में बदल जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप अमेरिका और पूरे यूरोप महाद्वीप में जलवायु परिवर्तन की वजह से गर्मी तेजी से बढ़ेगी। लिखा है कि रूस ग्लेशियर पर परमाणु बम गिराएगा। इसके कारण उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल पिघलने लगेगा और यूरोप के कई देश पानी में डूब जाएंगे। भविष्य मल्लिका के अनुसार तीसरा विश्व युद्ध तब शुरू होगा जब 13 इस्लामी देश और चीन मिलकर भारत के विरुद्ध खड़े होंगे। आज की वैश्विक राजनीति कई गुटों में बंटी हुई है, लेकिन युद्ध के समय गुट इस प्रकार होंगे। भारत के सहयोगी भारत, रूस, जापान, जर्मनी और फ्रांस। विरोधी शक्तियां पाकिस्तान, चीन, तुर्की, अमेरिका, ईरान, मुस्लिम देश, ब्रिटेन, अफ्रीका और अन्य पश्चिमी राष्ट्र। कई लोग सोच सकते हैं कि इस्राइल भारत की ओर क्यों नहीं है। इसका कारण यह है कि इस्राइल पहले ही अन्य देशों के साथ युद्ध में भारी विनाश झेल चुका होगा और उस समय प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण भारत की मदद करने की स्थिति में नहीं होगा। कई विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत और चीन के बीच सीमाई विवाद होना तय है और यह बात लगभग 600 साल पहले लिखी गई थी। संघर्ष कश्मीर के मुद्दे और आतंकवादी हमले के कारण शुरू होगा और यह बढ़ता जाएगा। पहले पाकिस्तान भारत पर हमला करेगा और युद्ध के दौरान चीन भी हमला करेगा। उसके बाद तुर्की और ईरान 13 इस्लामी देशों के साथ शामिल हो जाएंगे, जिससे यह पूर्ण रूप से युद्ध बन जाएगा। अमेरिका भी विरोधी पक्ष पर होगा, पर रूस भारत का समर्थन करेगा। भारत पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। संत अच्युतानंद दास ने भविष्य मल्लिका में 600 साल पहले पाकिस्तान का उल्लेख किया था, जबकि वह देश 1947 में बना। भारत का निकटतम सहयोगी रूस सबसे पहले सहायता देगा। हथियार, वित्तीय मदद और सैन्य समर्थन। पहला मिसाइल हमला दिल्ली पर होगा और फिर मुंबई, दिल्ली और कोलकाता पर भारी हमले होंगे। उसके बाद चेन्नई और ओडिशा के जिलों जैसे कटक और बालासोर पर हमला होगा। भारत के सीमावर्ती राज्य पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश भी प्रभावित होंगे और परमाणु हथियारों का उपयोग भी होगा। हीराकुंड बांध पर चीन की मिसाइल के द्वारा हमला होगा, जिससे आधा ओडिशा जलमग्न हो जाएगा। सैकड़ों लड़ाकू विमान दिल्ली के ऊपर उड़ान भरेंगे। विदेशी सेनाएं ओडिशा से विशाल मात्रा में धन लूटेंगी। उत्कल की महिमा, उसके मठों, मंदिरों और धरोहर की शोभा घट जाएगी। पूर्व और पश्चिम का आकाश युद्ध के विनाश से लाल दिखाई देगा और पूरे देश में सैन्य शासन लागू होगा। भविष्यवाणियों के अनुसार भगवान कल की खंडगिरी में 12 वर्ष रहेंगे। उसके बाद वह खंडगिरी छोड़ेंगे और फिर एक विशाल विश्व युद्ध शुरू होगा। यह 13 महीने तक चलेगा और संपूर्ण विश्व में फैल जाएगा। काली भारत कलियुग का अंतिम और सबसे बड़ा युद्ध होगा। यह ओडिशा में भुवनेश्वर पूर्व में एकाम्रवन से शुरू होगा, जब 14 लाख सैनिकों की सेना हथियार लेकर आक्रमण करेगी। भविष्य मल्लिका में यह स्थान उस मुख्य स्थान के रूप में वर्णित है जहां अच्छाई और बुराई के बीच अंतिम युद्ध होगा। यह युद्ध ओडिशा में एक भयंकर समर में परिणत होगा। वे संपूर्ण जगन्नाथ मंदिर पर आक्रमण करेंगे और भारी क्षति पहुंचाएंगे। लगभग 7 दिनों तक इस्लामी सेनाएं मंदिर के भीतर रहेंगी। यशोभंत दास मल्लिका के अनुसार वे कल्पवट दिव्य वृक्ष को नष्ट कर जलाकर रख देंगे, लेकिन अगले ही दिन उसमें नई पत्तियां अंकुरित होंगी। पहली बार वह अपना शक्तिशाली सुदर्शन चक्र इस्तेमाल करेंगे और सभी दुष्ट बलों का नाश कर देंगे। युद्ध के बाद वे संसार से सभी दुष्ट व्यक्तियों को हटा देंगे और शांति तथा धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत से पहले पूरी दुनिया आर्थिक संकट की स्थिति का सामना करेगी। युद्ध के दौरान विनाशकारी हथियारों के खून खराबे से कृषि नष्ट हो जाएगी, जिससे लोगों के लिए भोजन का जुटाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। पंचसखाओं ने भविष्य मल्लिका में इस वैश्विक संकट का स्पष्ट उल्लेख किया है।
युद्ध के बाद अमीर और गरीब दोनों समान हो जाएंगे। महाभारत का अंतिम युद्ध इतिहास और भविष्य से जुड़ा एक महत्वपूर्ण और रहस्यमय विषय है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने संघर्ष को बाद के समय के लिए टाल दिया था, यह भविष्यवाणी करते हुए कि यह कलयुग में पूरा होगा। यह विलंब इसलिए हुआ क्योंकि 5 महान योद्धा अभिमन्यु, बारबरिक, एकलव्य, घटोत्कच और भद्रभान उस समय भाग नहीं ले पाए थे। इस आने वाले युद्ध में पांडव, 7 महान सारथी और कर्ण भाग लेंगे और वे पहले ही जन्म ले चुके हैं। भविष्य मलिका के अनुसार कल की अवतार उन्हें विश्व युद्ध में लड़ने के लिए दिव्य ऊर्जा से आशीर्वाद देंगे। ये योद्धा अधर्म को नष्ट करेंगे और धर्म की रक्षा करेंगे। भगवान कल की भारत की रक्षा करेंगे, धर्म मार्ग पर चलने वालों को आशीर्वाद देंगे और उनकी रक्षा का दायित्व उठाएंगे। इस युद्ध में भारतीय सेना और दैवीय नारायणी सेना, कल की अवतार की सेना, सभी अधर्म के प्रतीकों का नाश कर देगी, क्योंकि भगवान कल की उन्हें शक्ति प्रदान करेंगे। कोई भी दुष्ट शक्ति या शत्रु सेना उनकी शक्ति का सामना नहीं कर सकेगी। एक ओर युद्ध चल रहा होगा और अनेक म्लेच्छों, अधर्मियों का अंत होगा, दूसरी ओर भगवान भक्तों की रक्षा करेंगे। यह युद्ध धर्म की विजय और अधर्म के विनाश के लिए लड़ा जाएगा। भारत विजयी होगा और सनातन धर्म पुनः विश्व में स्थापित होगा। भविष्यवाणी यह भी बताती है कि भगवान कल्कि के कुछ भक्त पहले ही विदेशी देशों में जन्म ले चुके हैं और वे युद्ध में उनके संरक्षण में भाग लेंगे। भविष्य मलिका के अनुसार तीसरा विश्व युद्ध विनाशकारी होगा। विनाशकारी घटनाएं मार्च 2025 के बाद आरंभ होंगी। प्राचीन शास्त्रों ने यह लगभग 600 साल पहले ही कहा था और अब उनकी सच्चाई उजागर हो रही है। भविष्यवाणियां इन संकटों से बचने के उपाय भी बताती हैं। केवल भक्त एवं समर्पित लोग ही इस महान विनाश में बचे रहेंगे, पर उन्हें सनातन धर्म का पालन करना होगा, त्रिसंध्या का अभ्यास करना होगा, श्रीमद्भागवत महापुराण पढ़नी होगी और माधव नाम का जप करना होगा। भगवान स्वयं उस मार्ग पर चलने वालों की रक्षा करेंगे।